कितने फॉलोअर्स है जो यहाँ आएंगे। इंशाअल्लाह ताला एक आपको एक पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ा जलसा आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की तारीख साहब कह रहे हैं कि ये जो जलसा होने जा रहा है इसमें हमने वर्करों को कॉल नहीं दी गई, सिर्फ जो हमारे तंजीमी लोग हैं जो अहदेदार हैं सिर्फ उनको हमने बुलाया है। इस पे क्या कहेंगे आप? सर देखो, जिस वक्त खान साहब के आएंगे तो हर बंदा खान साहब का अहदेदार है और लोग आएंगे, सिर्फ हम गलत काम है नहीं। आपने बात की थी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की कि वो पहले वस्कर बेच रहा था और अभी भी वापस बहुत जल्दी वहाँ पे जा रहे हैं। अभी तो मेरा ख्याल है अब तो जरूरत नहीं होगी बास्केट बेचने की। मरहत साहब, आप खान साहब की बातों से इत्तेफाक में एक बास्केट फरोश भी वज़ीर-ए-आला बन जाता है जी। वो कह रहे हैं कि ये पीटीआई की पार्टी है जिसमें बास्केट फरोश भी वज़ीर-ए-आला बन जाता है। दोबारा कहें, क्या सवाल है आपका? वो कह रहे हैं कि ये पीटीआई ही है जिसमें जमहूरियत है और बास्केट फरोश को भी वज़ीर-ए-आला के मकसद तक देखिए, वज़ीर आला किसको बनाना चाहिए? अकल के दानिश के लोग हैं। यहाँ वज़ीर आला वो बनते हैं जो तजर्बाकार होते हैं, जिनकी कामयाबियाँ जो हैं, जिनकी अचीवमेंट, जिनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो ज़बान ज़देआम होती हैं, जो अहल लोग होते हैं, जो सीजनड होते हैं। कोई एक इसमें आप क्वालिफिकेशन बता दें जो इन हजरत पे पूरी उतरती हो। मतलब ये है ना, इस तरह भी तो नहीं होता है ना। महमूद खान को ले आए कि जी मुराद सईद साहब को पसंद थे तो आपने उनको वजीर आला बना दिया, ये मुराद सईद साहब को पसंद तो आपने इनको वजीर आला बना दिया। बुज़दार जो है किसी को पसंद था तो आपने बुज़दार को बना दिया। ये पार्टी पंजाब में क्या असर हुआ? आप बुज़दार का मुवाजना मरियम से करें ना, एक आपका बुज़दार था, एक मरियम है। तो लिहाजा बार बार हमेशा लोगों को जो है आप कहेंगे कि भाई हमसे गलती हो गई है, 2 माह बाद आप कहेंगे सुहेल अफरीदी एक गलती थी हमारी। यानी आपने कहा ना अहलियत पे कर लें, सूबे की क्या सूरत हाल है, गवर्नेंस की क्या सूरत हाल है, अमन अमान की क्या सूरत हाल है, इन चीजों को आप नहीं देखेंगे। अगर मनमानियां हैं, ये तो लॉटरियां हैं, किसकी निकल गई ना आपकी अहलियत है। ये यहाँ असेंबली में क्या सूरत हाल है? लोगों ने 2-3 दहाइयां खान के साथ गुजारी है, MNA बने, बार बार बने हैं, मारे कई हैं, जेलें कई हैं। जब अपोजिशन लीडर बनने की बारी आई तो जनाब फैसला आ गया कि जनाब आप में से कोई अहल ही नहीं है। इस तरह के फैसले जो हैं, जो बगैर कलेक्टिव विजडम के होते हैं, जो पार्टी के मफाद में नहीं होते, उनको अगर कोई गलत नहीं कहेगा इस वक्त, बाद में तो ये लोग गलत फैसले कहेंगे, लेकिन उस वक्त कोई फायदा नहीं होगा। शफीजान साहब ये कह रहे हैं, तो मैंने क्वेश्चन किया कि आप सारे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, CM इस्लामाबाद में, पूरी काबीना इस्लामाबाद में, तो सूबा कौन चला रहा है? वो तो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी ग्रिप है सुहेल अफरीदी साहब की, वो जूम पे सारी चीजें देख लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बस जूम पे ग्रिप सही होगी। मरवत साहब, आप होते तो क्या करते हैं पीटीआई को बेहतर बनाने के लिए? मरवत साहब सवाल करें आप। मरवत साहब ये बता दें, मरवत साहब के 9 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ले ली गई, छीन गई या भारत कब्जा हुआ? सवाल मेरा आपसे बुनियादी तौर पर 9 फरवरी 9 अप्रैल को अदम इत्मीनान के जरिए खान साहब को हटाए। मेरा जो सवाल है उसमें सर क्या कोई वाकई साजिश कर फरमा थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियां थी? ये हुकूमत क्यों आपसे छीनी गई या कब्जा किया गया? देखिए, किसी की गलतियां नहीं थी। बाजवा साहब अपने आप को टर्म दिलाने के लिए उन्होंने यह सारा काम किया। असल बात ये थी कि वो उनको इल्म था कि खान फैज को बनाना चाहते हैं और बाजवा चाहते थे कि एक टर्म और हो जाए। तो यूं जो है, और खान का उस वक़्त का जो रूस का दौरा था वो भी इसी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे एन उस वक़्त कराया गया जब यूक्रेन पे अटैक हुआ। तो अमेरिका को भी इस हाथ में मिलाया गया, उनकी रजामंदी भी आ गई, तो साइफर की कहानी भी सामने आ गई। तो ये असल हक़ाइक़ थे। और अल्लाह को जो मंजूर होता है, ना बाजवा को टेनेवर मिला, और बाजवा जो है आजकल प्रोटेस्ट भी होगा, जलसा होने जा रहा है, क्या कैसे देखते हैं जलसे को? क्या इजाज़त मिल जाएगी आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब की और कर बहादुर इमामुल अंबिया खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, हमारा आईनी कानूनी हक़ है और इस वक्त की ज़रूरत है, और सियासी शऊर जो है वो किसी भी मुल्क की बुनियाद होती है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हमारा कानूनी आईनी हक़ है इस खित्ते के अमन के लिए। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इस वक्त, महंगाई और फिर जिस तरीके से
बिलखसूस पाकिस्तान के जवान मायूस हो रहे हैं। तो इसके लिए कौम को इत्तेमाद में लेने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और फिर बिलखसूस आइन और कानून के हवाले से, इंसाफ के हवाले से, ये इंशाअल्लाह मेरे रब्बुल जलाल के फजल से इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। हम नियति से इस पर अमल पैराएं और बाकी इजाज़त मिलना ना मिलना ये तो वक्त साबित करेगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये बताऊं कि महज़ब कौमें वो होती हैं जिनके अंदर इत्तेफाक होता है, जहाँ पे आज़ादी होती है और सबसे बढ़कर जहाँ पे कानून और आइन की बालदस्ती का अलम उठाया जाए। सर 9 अप्रैल को खान साहब को 3 साल पूरे हो जाएंगे जेल में कैद होने, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, वो जुल्म और बर्बरी है, जुल्म इंतहा है, ये कुफर है। 3 सालों से जितने भी केसेस बनाए, यहाँ तक कि बात इस नैच पे पहुंच गई है कि अब अमेंडमेंट्स कराने के बाद चाहे जुडिशरी हो चाहे पार्लियामान हो, एक क्लियर मैसेज है कि अगर आप लाइन टो करेंगे तो ठीक है, लाइन टो नहीं करेंगे तो फिर आपको रुस्वा किया जाएगा, आपके बुनियादी हकूक सलब किए जाएंगे, आपको जलील और रुस्वा किया जाएगा। लेकिन ये भूल रहे हैं शायद कि इज्जत और जिल्लत रब के इख्तियार में है। और हमेशा याद रखिए कि नशेब फराज जिंदगी का हिस्सा है। मेरे रब्बुल जलाल के फजल से जो खान साहब को रब ने पाकिस्तान में उम्मत मुस्लिम अक्रॉस द ग्लोब जो इज्जत दी है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और एक चीज और मैं बताऊं, हर अंधेरे के बाद रोशनी और सुरखरू होंगे। इतने फॉलोअर्स है जो यहाँ आएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक आपको एक पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ा जलसा आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की तारीफ। सीएम साहब कह रहे हैं कि ये जो जलसा होने जा रहा है इसमें हमने वर्करों को कॉल नहीं दी गई, सिर्फ जो हमारे तंजीमी लोग हैं जो अहदेदार हैं सिर्फ उनको हमने बुलाया है। इस पे क्या कहेंगे आप? सर देखो, जिस वक्त खान साहब के आएंगे तो हर बंदा खान साहब का अहदेदार है और लोग आएंगे। सिर्फ हमें एनओसी की वो तो हमने 9 तारीख को जलसा करने जा रहे हैं। इतनी शार्ट डेट पे हम जलसा करने जा रहे हैं और हम ये सिर्फ साबित करना चाह रहे हैं कि कितने फोरमन है हम। और ये सिर्फ उस जगह में जाने के लिए कि मरी रोड पे लोग जाएंगे, मरी रोड से लोग प्रोसेस आएंगे। हम सिर्फ चाह रहे हैं कि लोगों का ये असर जो लोगों ने प्रोपेगेंडे किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा से पुरअमन रहे। खान साहब कहते रहे कि जो हमारे तो पुरतशद्दुद हो सकता है जुलूस तो मैंने कॉल अप किया है, उस पर तशद्दुद हो सकता है तो मैंने कॉल अप किया है। वी वांट कि जी देखो दुनिया हैज चेंज, वी हैव टू ये जलसा होगा आप देखेंगे कि किस तरह की जलसा होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमें एनओसी दे दें, आप हमारा एनओसी ना रोके। अगर एनओसी में ये कोई इशू करते हैं तो मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा आप हमें एनओसी जरूर दे दें। एनओसी दे दे, हम साबित करना चाहते हैं। बंद कर दिया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए लॉन्ग वेट तो इतना नहीं है, हम तो अपने सारी जलसे जुलूस वगैरह करते रहे हैं और केपीके में करते रहे हैं। अभी उन्होंने अनाउंस किया है, बिल्कुल ये फैसला है। और पंजाब में भी किया है, अप्लाई करेंगे एनओसी के लिए इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हम पुरअमन है, पुरअमन थे, पुरअमन है और पुरअमन रहेंगे। हमारे सारे लोग हमेशा पुरअमन थे और आइंदा भी पुरअमन रहेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से लोग देख रहे थे, आपने भी बारहा कहा कि उन दोनों को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये सुहेल अफरीदी साहब ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऐलान किया है। टीटीपी के लोगों, टीटीएपी के लोगों से बात हुई है, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तो आप उनको मिलाएंगे, उनको दावत देंगे जलसे? टीटीपी के टीटीएपी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नहीं, उनमें से किसने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया? अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ से। नहीं, देखो अलामा साहब आ जाएंगे और अच्छा जैसा भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने जब भी जलसा किया है तो आपस के ताउन के साथ किया और इंशाअल्लाह ताला मुश्तरका तौर पे करेंगे। हम सिर्फ एक असर ज़ाहिर करना चाहते हैं, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि पुरतशद्दुद होंगे, हम नहीं चाहते कि लोग ये कहे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये रिजीम चेंज वाला दिन था, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जलसा और सारी दुनिया देखे कि यहाँ कोई गमला नहीं टूटेगा। पॉलिटिकल कमेटी में फैसला हुआ सर जी, तो तब एनओसी जारी नहीं होता तो फिर क्या होगा? देखो एनओसी पहले भी जारी नहीं होते थे, हम कोर्टों में जाते थे और कोर्ट में अपना केस प्लीड करते थे। लास्ट टाइम भी हमें मिला था तो लास्ट मोमेंट पे लगा था। ये तो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, लेकिन मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इनफ इज इनफ। 2-3 चीजें आप लोग जरूर करें। हम पाकिस्तान के साथ है, रियासत के साथ रहे हैं, हमने हमेशा से एक जुबान हुआ है। इतनी बड़ी फॉलोइंग है खान साहब की, अगर इस पार्टी को और खान साहब की फॉलोइंग को और उसकी फैमिली को आप इस तरह आइसोलेट करेंगे, मुलाकातें नहीं करने देंगे, डॉक्टर को नहीं जाने देंगे, लोगों को मुलाकात नहीं करने, तो ये आप मुल्क को और सियासत को और जमहूरियत को किसी और नहज पे ले जाएंगे। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है और सफारती सतह पर भी पाकिस्तान जो है
बड़ा आम तरीन मुल्क समझा जा रहा है, तो इस पर तहरीक इंसाफ क्या कहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो सऊदीया का रोल बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और मिडिल जो गल्फ स्टेट्स है उनका भी रोल बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ फॉर द रीज़न कि उन पे अटैक हुए लेकिन उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, जिसकी वजह से ये कोशिश की जा सकती है कि ये डी एस्केलेट हो जाए। और पाकिस्तान के बारे में हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा रोल प्ले करे और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी मई 2025 में, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हर सतह पर कामयाबी हासिल करे। लेकिन आज तक हुकूमत ने कुछ भी हमें नहीं बताया कि वो कर क्या रही है। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि आप इस मरतबा कह रहे हैं कि आपको अमेरिका ने 15 पॉइंट दिए, लास्ट टाइम आपने पीस बोर्ड पे 20 पॉइंट का कहा और फिर कहा कि ये गलत है। ईरान बरमला कह रहा है कि जी हम किसी के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो अगर नहीं करें तो आप इस एक मरतबा के इस पार्लियामान को बताएं, वज़ीर आज़म साहब बताए, फॉरेन मिनिस्टर बताए उनके, और सीनियर मिनिस्टर आकर के हमें ये तो बताए कि फॉरेन किन कंट्रीज है जिनके साथ आपका पैक्ट हुआ है, आपने क्या रोल प्ले किया है। न सेनेट को बताया गया है मेरे इल्म के मुताबिक, और हमें तो नेशनल असम्बली में बिल्कुल नहीं बताया गया, और ये हुकूमत गलती कर रही है। ऐसे सर्कमस्टांसेस ने आपने बायदावर अपनी स्टेटमेंट पार्लियामान के सामने रखनी है। लास्ट टाइम सेशन हुआ, ये बहुत अफसोसनाक है कि हुकूमत की तरफ से कोई रिजोल्यूशन तक नहीं आई। हमने अपना रिजोल्यूशन किया, उस रिजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया गया, उसको एजेंडे पे नहीं लाया गया। और इसके साथ मौजूदा जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में भी हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, आप उसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होने चाहिए। उसकी रीजन यही है कि अगर आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो आप देख लीजिएगा इसमें सारे आपके स्मॉल बिजनेसेस सफर हो जाएंगे, जो डेली वेज पे लेबर है वो सफर आपका हो जाएगा, प्राइवेट बिजनेसेस सफर हो जाएंगे। ऑलरेडी आप 2 दिन की छुट्टियां देख चुके हैं, ऑलरेडी आप कहते हैं कि जूम पर हो, और अगर आप कह रहे हैं कि मई 2025-26 तक आपके पास फ्यूल मौजूद है, तो फिर आप क्यों कर लॉकडाउन कर रहे हैं? पाकिस्तान को चाहिए कि इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है और मई 2025 के साथ पाकिस्तान का स्टेटस अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो चुका है। अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके मुस्लिम दुनिया को ऑन बोर्ड ले ले, यूएन को साथ मिला ले, डी एस्केलेट करे, इस जंग को आप सीज करवा ले। पाकिस्तान क्या है इस वक्त सारे देखो, रिहाई फोर्स नहीं, हमने कहा है कि रिहाई मूवमेंट है और रिहाई मूवमेंट में सारे लोग आएंगे और उसमें सब कुछ होगा। वो जमहूरी होगा, वो सियासी होगा, वो पुरअमन होगा, और वो जिस तरह बाकी लोग तहरीक चलाएंगे